एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। और आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी अड्डा के इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर 2024। साथ ही में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो, सिलेबस हो, यूनिवर्सिटीज कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं, एवरीथिंग इज नाउ विजिबल अगर आप चेक करते हैं pg.cut.summer.ac.in पर जाकर के। एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो चुका है जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 ऑफ दिसंबर है और 24 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। 25 को आपकी लास्ट डेट होगी फाइनल पेमेंट की कि आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम अगर दे रहे हो तो आपको पेमेंट जरूर करना है और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब ये सब तो एक चीजें हो गई कि मुझे पता है कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड हो रहा है ना, कब तक मुझे कंप्लीट करना है फॉर्म को। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं फॉर्म भर रहा होऊंगा या होंगी तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है, वो चीजें आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एक फाइल में पाइल अप कर लेंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप फोटोकॉपी जरूर निकलवा लेंगे और फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट लिख करके, ठीक है ना, आपने उसको फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट लिखने के बाद स्कैन करके एक पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में रखना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं? जब आप किसी भी ओरिजिनल कॉपी को फोटोकॉपी के तौर पर निकलवाते हैं तो आप उसमें लिख देते हैं सेल्फ अटेस्ट और साथ ही साथ में नीचे डेट भी डाल देते हैं उस दिन की जब आपने सेल्फ अटेस्ट उसको किया होता है। अटेस्टेड लिखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड, राइट। अब कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी आइए जानते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास एक वैलिड मेल आईडी नहीं है तो प्लीज वो मेल आईडी जरूर से जरूर बनवा लीजिए। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप बनवा सकते हैं कैफेटेरिया में भी जाकर के, और अगर आपको खुद बनानी आती है तो आप खुद ही बना लीजिए। बट आपकी जो मेल आईडी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब जो भी आपका नेम वगैरह होगा, कुछ लोग सरनेम पहले लिख देते हैं बाद में अपना नेम लिखते हैं, कुछ लोग नेम पहले लिख देते हैं बाद में सरनेम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना @gmail.com से आपकी आईडी बना लेनी है। अगर नहीं आती है तो जो भी कैफेटेरिया वाला होगा वो आपको आईडी और पासवर्ड बना करके दे देगा, ठीक है। आप चाहें तो बाद में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक फोन नंबर जरूर से जरूर होना चाहिए जिससे आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा और वो नंबर हमेशा आपका चल रहा होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें क्योंकि जितनी भी आपको अपडेट्स मिलेंगी, मतलब जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसी नंबर के थ्रू आपको मिलेंगी। सो ये दोनों ही चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चेक करते रहिएगा टाइमली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, राइट। आपको पता होगा 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे। नाउ इसके अलावा आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 10th और 12th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो अटैच रहता है, लेकिन कई सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी मार्कशीट और अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, एक साथ अटैच करके रखना है, ठीक है ना। आपके पास उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए स्कैन फॉर्म में भी और ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास फाइल में पाइल्ड अप होनी चाहिए। देन आपको चाहिए एक फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए। कई बार बोला जाता है कि जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए और आपका जो फेस है वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, कान नहीं ढके होने चाहिए, आपके कान विजिबल होने चाहिए। तो ये इतना पूरा फेस आपका चाहिए होता है। तो आप अपने फोटोज निकलवा लो, कम से कम 16 से 20 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये आने वाले टाइम पर भी आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी, राइट। सो फोटोकॉपीज के साथ भी आप इसको अपने पास रख लेना स्कैन फॉर्म में, प्लस अपनी जो ओरिजिनल फोटो है उसको भी सेम फाइल में पाइल अप कर लेना जहां पर आपने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। फिर आता है आपका स्कैन्ड सिग्नेचर। आप कोई भी फॉर्म भरेंगे आने वाले टाइम पर आपको स्कैन सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो एक जगह पर आप एक पेज पे A4 शीट जिसे बोलते हो आप, उस पर अपनी ओरिजिनल साइन जो भी आप करते हो वो करके रख लेना और फिर स्कैनर से, कैम स्कैनर करके आता है, स्कैनर से स्कैन करके अपने पास पीडीएफ के फॉर्म में भी रख लेना। देन वी हैव आपके आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आधार कार्ड लगा दीजिए, है ना। तो मतलब आपके पास कोई ना कोई होना जरूर चाहिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी कार्ड क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका जो नंबर है ना ये विजिबल होना चाहिए। अगर ये विजिबल नहीं भी है तो वहां पर फीड करने के लिए बोलता है आधार कार्ड का नंबर, तो वो फीड जरूर कर देना। ये आपका जो नंबर है ना 16 डिजिट का, ये नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट।
आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC NCL से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर आप SC ST से बिलोंग करते हो, आप PWBD से बिलोंग करते हो, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक रिजर्व कोटा मिले तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आप OBC NCL का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं या EWS का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं तो वो सेंट्रल लेवल पर चाहिए होता है, दैट मीन्स अंडर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, राइट। सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका वो सेंट्रल लेवल पर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे पास तो है ही नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन मुझे तो चाहिए रिजर्वेशन। तो उस कंडीशन पे आप अपना डिक्लेरेशन भर सकते हो, डिक्लेरेशन भरने का भी मौका आपको मिलता है। वैसे अभी आपके पास टाइम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपका जो फॉर्म का डेट है वो लास्ट 24 जनवरी है। सो आप अगर अभी ही कचहरी जा करके अप्लाई कर देते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए, तो अगर आपका स्टेट का बना हुआ है OBC NCL और आपका ये EWS, तो आप उसको सेंट्रल में कन्वर्ट करवा लीजिए, और अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, ठीक है ना। हफ्ता से 15 दिन लगते हैं, आपका ये बन करके आ जाता है प्रोसेस, ठीक है। अगर टाइम लग रहा है तो फिर आप डिक्लेरेशन फिल कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं, एक जगह फाइल में भी आपको पाइल अप करके रखनी है, और दूसरा आपको स्कैन्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी PDF के फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखनी है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, राइट। सो इसी के साथ मैं यहाँ पर बेटा सेशन को एंड करूंगी, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बताऊंगी कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो CUET PG की प्रिपरेशन कर रहा है, सो हमारी अडर 24/7 की ऐप पर आपके लिए बैजेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जा करके बैजेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देती हूँ। आपको एक ऐप ओपन करनी पड़ेगी, adda247.com। आप जाएंगे इस पे, आपको इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म करके एक जगह मिल जाएगी, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। हमारे यहाँ UG और PG में ही आपको कनेक्शंस दिखाई देंगे। UG PG वाले में जाएंगे आपको UG में ही PG का कोर्स मिल जाएगा। ये रहा PG का कोर्स, आपका COQP 11 COQP 12 की पढ़ाई हम आपको करवा रहे हैं, प्लस इंग्लिश लिटरेचर का भी बैच जल्द ही आ जाएगा। आप ये साइट चेक करते रहिएगा। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये बैच ले सकते हैं। दिस कॉस्ट 6204, राइट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y484। रिमेंबर दिस बेटा, टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशन आपको बहुत सारी करनी है, राइट। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करिए और बेहतर तरीके से करिए। अच्छा, अभी ये अप्लाई यहाँ पर नहीं हुआ है, मैं दूसरी जगह पर अप्लाई करके बता देती हूँ, शायद हो जाए, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG PG पे जाना है। UG में ही आपको PG मिल जाएगा, ये बैच है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको 6204 का बैच मिल रहा है। लेट मी सी कि आपको क्या ये और डिस्काउंट पे मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको कि इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, DPPs भी मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। प्लस हम इसमें मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो बाय नाउ पे गया, मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, देखो अगर हो जाता है कोड अप्लाई तो ठीक है, नहीं होता है तो आप एक बार अपने साइड से भी ट्राई करके देख लीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, अगर नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, देखो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 6058 रुपीज़ का। सो अगर आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 11 12 दोनों में से किसी भी कोड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव।